बैंक reconciliation statement is prepared by, okay, mostly इसको बिजनेस बनाते हैं, कौन बनाते हैं? This prepared businessman. Why it is prepared? To reconcile, okay, the difference between, okay, balance as per कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों में सी डिफरेंस होगा या नहीं होगा, देयर इज वन थिंग, बट बीआरएस तो बनाना पड़ेगा ही, वेदर देयर इज अ डिफरेंस और नॉट, स्टिल देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ बीआरएस। हम समझेंगे कि अगर मेरा कैश बुक में भी बैलेंस 50,000 है और पासबुक में भी बैलेंस 50,000 है, तो बोलोगे कि दोनों बैलेंस तो मैच हो गया है ना, देयर इज नो डिफरेंस, तो रिकंसिलिएशन क्यों करना पड़ेगा? अगर डिफरेंस नहीं है तो भी रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ क्यों करना पड़ेगा। और दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक्स ऑल्सो, बिजनेसमैन भी बनाता है और बैंक भी बनाते हैं। बैंक क्यों बनाते हैं? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओह, why not? Why is it so? अभी दिखाई दे रहा है? नो सर। अभी? हाँ। Okay. So it is prepared by businessmen as well as banks. Why do banks prepare BRS? बैंक्स होते हैं ना, मतलब से फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट एसबीआई में या किसी भी बैंक में, दैट डजंट मैटर, बट एसबीआई जो है, बट आप बोलोगे सर बैंक है, तो क्या बैंक का कोई अकाउंट होता है? हमारा अकाउंट होता है, जैसे इंडिविजुअल का होगा, फर्म का होगा, कंपनी का होगा। वैसे क्या बैंक कभी कहीं पे अकाउंट ओपन करवाता है? इज देयर एनी नीड? द आंसर इज यस। ओके, बैंक को भी अलग अलग बैंक्स में डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, जैसे आप लोग पढ़े हो ना, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, कॉल मनी, नोटिस मनी। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, सिर्फ फॉर एग्जांपल बीओबी में। अगर कम पैसा है तो बीओबी के पास से लोगे, मतलब आपके बीच में भी ट्रांजेक्शन तो होगा ना, एसबीआई और बीओबी के बीच में भी ट्रांजेक्शन होगा, तो इसको भी बैंक्स रिकंसाइल करेंगे। ओके, हमारा यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बिजनेसमैन जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ओके, वो सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। ओके, अब इसकी वजह से और मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली हो गया है, फिर भी आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपके पास आपका समझो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप अपने मेंबर्स के पास से जो फीस लेते हो ना, वो मोस्टली यूनिफॉर्म होता है। जो आप एनुअल मेंबरशिप लेते हो फीस, ये चैप्टर तो याद है ना थोड़ा थोड़ा? हाँ, सब लोगों को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला कि नहीं? उसमें लेते थे ना, वो सब्सक्रिप्शन वाला आता था, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। हाँ 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 हाँ। ओके, तो उसमें जो सब्सक्रिप्शन होता था ना, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म। मतलब अगर एक मेंबर की फीस 2,000 रुपए है तो लगभग सारे मेंबर्स का एनुअल फीस 2,000 रुपीज ही होगा। ओके, अब कुछ लोग आपको ये कैश से पे करेंगे
कुछ लोग चेक से पे करेंगे और कुछ लोगों ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया। कुछ लोग आपके जो आपका प्लेस है, बिजनेस है, ऑफिस है, वहां पे आएंगे तो आपको कैश देके जाएंगे, या आपको आपके ट्रस्ट के नाम का चेक देके जाएंगे, या तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर की बात करें तो ये तो तुरंत आपको भी पता चल जाता है, जैसे ही बैंक में पैसा आएगा आपको मैसेज आ जाएगा, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड इट क्विकली। कैश है तो आपको तो तुरंत पता चल जाएगा, है ना। पर जब चेक की बात होगी तो क्या होगा कि आपके पास चेक आएगा, आपने उसको लिखा, है ना, बैंक कॉलम में कि मेरे पास चेक आया है, वो चेक बैंक में डिपॉजिट होने जाएगा, और पॉसिबल है कि आपने जिस दिन डिपॉजिट किया हो उसके 2-3 दिन बाद बैंक में वो चेक क्लियर हुआ हो। आपने आज डिपॉजिट किया है पर बैंक में 2-3 दिन के बाद पैसा आया, तो क्या होगा कि आप अगर अपना स्टेटमेंट देखोगे ना तो आपको एक लाइन से देखेगा कि सबका 2-2 हजार रुपए है बैलेंस, है ना, क्योंकि फीस तो कॉमन है। तो जिन जिन लोगों ने चेक दिया होगा या ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा उन लोगों ने यही अमाउंट ट्रांसफर किया होगा। पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो? यस यस सर। तो आपके बैंक स्टेटमेंट में आपको सीधा सीधा ऐसा लाइन दिखेगा, देखो कि आपके दो अकाउंट में 2000 2000 2000 2000 ऐसा क्रेडिट हो रहा है। और पॉसिबल है कि आपको अगर इसके सामने आप नाम चेक करोगे तो पता चलेगा कि आपकी कैश बुक के हिसाब से जो नाम थे और पासबुक के हिसाब से नाम थे उसमें 1 या 2 नाम में डिफरेंस आ रहा है। ऐसा है कि जो बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा है उसमें ऐसे 2 नाम हैं जो बैंक के स्टेटमेंट में तो है या हमारे कैश बुक में नहीं है। इट इज पॉसिबल। तो आपको लगेगा कि यार ये तो सीधा सीधा सब 2-2 हजार रुपये तो लिखा हुआ ही है ना, तो मेरा बैलेंस टैली हो भी जाएगा, बट फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर का बैंक ने रिकॉर्ड किया है और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, और कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसका मैंने रिकॉर्ड किया है पर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। इज इट क्लियर? यस। नाउ मोस्टली लोग ऐसे समझते हैं कि बीआरएस तभी बनाया जाता है जब कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो। चलो एक बात वो मान लेते हैं, है ना। बीआरएस क्यों बनाते हैं? मोस्टली दैट देयर इज अ डिफरेंस एज पर द बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। तो ये डिफरेंस की वजह क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द रीजन? एक होगा टाइमिंग डिफरेंस। क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक डिपॉजिट किया था 28 मार्च को 2020, उस दिन फ्राइडे था। ओके, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया। 29th ऑफ मार्च सैटरडे हो गया और ये 4th सैटरडे है, मतलब बैंक बंद। 30th मार्च संडे हॉलीडे हो गया और 31st मार्च को ऑफिशियली बैंक का हॉलीडे रहता है। 2 ऐसे दिन हैं, 30th सितंबर एंड 31st मार्च। हर साल में ये 2 दिन ऐसा होता है जब बैंक का कामकाज बंद रहता है। नाउ यू डिपॉजिटेड द चेक ऑन 28th मार्च, पर उसके बाद तो 3 दिन कंटिन्यूअस हॉलीडे है, तो आपका चेक बैंक में डिपॉजिट होने के बाद 2 अप्रैल को बैलेंस आया आपके अकाउंट में। एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस फेल इन द ईयर 1920 और ये हो गया 2021। मंथ भी चेंज हो गया और ईयर भी चेंज हो गया। आ गया समझ में सबको? यस। ओके। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको चेक मिला था पहले तो, ओके, तो आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया होगा? मस्ट हैव रिकॉर्डेड द सेम इन द कैश बुक, बट इट डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक। आपका जो 31st मार्च का पासबुक बनेगा उसमें आपको ये बैलेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर नहीं।
आ रहा है समझ में? यस और नो? Yes. यस सर। ओके। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? दैट एरर कमिटेड while recording either in cash book or in passbook. ओके, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते वक्त या तो कैश बुक में या तो बैंक ने लिखा तो बैंक ने पासबुक में गलती कर दी। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, गलती सबसे हो सकती है, तो वो गलती हो गई है उसको सुधारने के लिए। और तीसरा है ना, ट्रांजेक्शंस recorded by बैंक ओनली। कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट करता है या इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। बैलेंस पड़ा होगा तो इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, और मेरा लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट डेबिट करेगा। तो दिस ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड बाय बैंक। तो बैंक ने एंड ऑफ द मंथ में या तो इंटरेस्ट डेबिट किया या इंटरेस्ट क्रेडिट किया। पर मुझे कब पता चलेगा? मैं जब स्टेटमेंट लेने जाऊंगा तब। ठीक है, मैं बैंक से स्टेटमेंट लेने जाऊंगा या पासबुक में प्रिंटिंग करवाने जाऊंगा, तब पता चलेगा कि मैंने बैंक ने मेरे अकाउंट में इतना इंटरेस्ट डेबिट किया है या क्रेडिट किया। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है, हम उसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं। वी रिकॉर्ड इट लेटर ऑन। सो इन तीन चीजों की वजह से, एक तो टाइमिंग डिफरेंस है कि हमारा पहले रिकॉर्ड हुआ और बैंक का बाद में रिकॉर्ड हुआ, या बैंक का पहले रिकॉर्ड हुआ और हमारा बाद में। दूसरा है एरर इन द कैश बुक और पासबुक, आपने रिकॉर्ड करते वक्त कोई गलती कर दी, या ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स हैं जो सिर्फ बैंक इनिशिएट करता है, स्टार्टिंग बैंक करता है और उसके बाद हम लोग लिखते हैं। इन तीनों रीजंस की वजह से आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। No, sir. शिवांगी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐश्वर्या? Yes, sir. Now, what happens is that if there is a difference, then we need to solve the same. अगर डिफरेंस है तो उसका रीजन पता करना पड़ेगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ओके, और ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और भी बहुत सारी तरह से काम लग सकता है। जैसे मान लो कि आपका कैशियर है, आपने अपने बिजनेस में एक कैशियर को रखा हुआ है, वो आपके वहां से कैश लेके जाता है और बोलता है कि मैं बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ। ठीक है, और उसने डिपॉजिट किया ही नहीं, वो खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहा और बोला उसने कि मैंने डिपॉजिट कर दिया। पर आप जब मंथ एंड में या 15 डेज के एंड में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो बैंक से स्टेटमेंट मंगाओगे और आपको पता चलेगा कि मेरे कैशियर ने बोला था कि मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, पर ये पैसा अभी भी डिपॉजिट हुआ नहीं है। तो आप कैश का जो थेफ्ट है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, उसकी चोरी करना, उसको भी अटका सकते हैं अगर आप बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंसेस आए, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या तो स्ट्रेट अवे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, या तो दूसरा ऑप्शन है कि एक एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और उसके बाद बीआरएस बनाओ। ओके, इन द लास्ट एग्जाम, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ था नवंबर में लास्ट ईयर, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और बाद में बीआरएस। पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वाला सॉल्व करें कि एडजस्टेड कैश बुक होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ओके, उसमें कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट विल सी। ओके, सबसे पहले क्या बनाएंगे? बीआरएस। इसके लिए आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक,
या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक, या कोई भी दो बैलेंसेस दिए होंगे, ठीक है, और या तो कोई एक भी दिया हुआ हो सकता है, सिर्फ एज पर कैश बुक या सिर्फ एज पर पासबुक पॉसिबल है। ओके, तो बीआरएस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक के कौन से बैलेंस को किस तरह से पढ़ा जाता है और पासबुक के कौन से बैलेंस को किस तरह से पढ़ा जाता है। इफ आई से that there is a debit balance in cash book, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, ऐसा बैलेंस है पॉजिटिव। अगर ऐसा कहा जाए कि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, कि मेरे बैंक में जितना बैलेंस था उससे ज्यादा मैंने यूज कर लिया, ठीक है। पासबुक में इससे उल्टा होगा, पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा तो ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो पॉजिटिव। So can I say this is plus, this is minus, this is minus, this is plus. Debit as per cash book plus, credit as per cash book minus, debit as per passbook minus and credit as per passbook plus. ये समझ में आया इतना? Yes. Now, my method of teaching BRS is little bit different. Okay? आपने अभी तक जो पढ़ा वो BRS का बेसिक था। अब मैं जो टेबल बनाने वाला हूँ, अगर आप उतना ही टेबल याद कर लोगे, ओके, तो आपका BRS 100% सॉल्व हो जाएगा। वो आपको प्लस माइनस वाली मेथड से पूछे या डेबिट क्रेडिट वाली मेथड से पूछे, कोई भी मेथड से पूछेंगे आपके पास आंसर रेडी हो। ओके, समझो कि आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट कौन सा करना पड़ेगा? पासबुक। पासबुक करना पड़ेगा, और अगर पासबुक दिया हो तो कैश बुक का। Cash book. इतना समझ में है? तो हमें जो भी बैलेंस दिया हुआ है ना, जहां से भी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, कोई भी हो, वो कैश बुक हो या पासबुक हो, ओके, उसको बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका नाम रख देते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग। क्या रख देते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, कैश बुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। ओके, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? पासबुक। पासबुक। पासबुक वुड बी द एंडिंग पॉइंट, उसको हम बोलेंगे गॉड। आ गया समझ में इतना? Yes. ओके, सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक, अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूं तो कैश बुक क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग। ओके, और पासबुक क्या हो जाएगा? लाइक चलो, आई बात समझ में? स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होगा वो ह्यूमन बीइंग है, और एंडिंग पॉइंट जो भी होगा वो गॉड है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे BRS प्लस और माइनस, और उसके बाद लिखेंगे BRS डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में ऐड हुआ है, ओके, तो उसका BRS में क्या इफेक्ट होगा? अगर वो कैश बुक में लेस हुआ है तो उसका BRS में क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे ऐड हुआ है तो क्या इफेक्ट, यहाँ पे ऐड हुआ है तो क्या? ओके, तो एक सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे
ह्यूमन बीइंग मेक्स मिस्टेक्स, क्या बोलेंगे? ह्यूमन बीइंग मेक्स मिस्टेक्स, सो वी हैव टू करेक्ट इट। क्या बोलेंगे? ह्यूमन बीइंग मेक्स Human mistakes, so we have to correct it. God does not make mistakes, so we have to follow. क्या बोलेंगे? Human being make mistakes, so we have to correct. God does not make mistakes, so we have to follow. याद रहेगा सबको? हाँ, Yes, sir. ओके। अभी ह्यूमन बीइंग ने, मतलब एक ट्रांजेक्शन ऐसा लेते हैं कि मेरे पास चेक आया, मैंने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक के हिसाब से मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, yes, तो उसका पासबुक में इफेक्ट नहीं आया है। देयर इज नो इफेक्ट इन द पासबुक। या तो ऐसा होगा कि मैंने किसी को चेक दे दिया तो मेरा बैलेंस कम हो जाएगा कैश बुक के हिसाब से, पर अभी तक वो बैंक में पैसा लेने गया नहीं है, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ नहीं। ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं कि किसी कस्टमर ने सीधा बैंक में पैसा जमा करवा दिया, तो पहले किसको पता चलेगा? बैंक को। तो बैंक में ऐड हो गया है, कोई कैश बुक में ऐड नहीं हुआ है। या तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे किसी को पेमेंट कर दिया, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया पर मुझे पता नहीं है। ट्रांजेक्शन समझ में आए? Yes, sir. तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब अगर मैं कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूँ और मैंने उसको बोला कि ये ह्यूमन बीइंग है, और ऐसा बोला कि ह्यूमन बीइंग मेक्स मिस्टेक्स, सो वी हैव टू करेक्ट। अगर ह्यूमन बीइंग ने ऐड किया है तो बीआरएस में होगा लेस। क्या होगा? और अगर इधर लेस है तो इधर ऐड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन गलतियों को सुधार रहे हैं। ओके, बट गॉड डज नॉट मेक मिस्टेक्स, सो वी हैव टू फॉलो। गॉड को फॉलो करेंगे। अगर गॉड ने प्लस किया है तो हम भी प्लस करेंगे, माइनस किया तो हम भी माइनस। किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। No, sir. ओके, अब इसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट क्या आएगा? तो ऐसा बोलेंगे कि ये जो थर्ड कॉलम है ना, ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, इसको किसके व्यू पॉइंट से देखेंगे? फर्स्ट कॉलम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, मतलब ये माइनस साइन है, तो कैश बुक के हिसाब से माइनस साइन का मतलब क्या होता है? कैश बुक के हिसाब से माइनस साइन का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। और प्लस साइन का मतलब क्या होगा? डेबिट। सिंपल। ये हो गया तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का इजीएस्ट शॉर्टकट। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। एक टेबल बनाया है, दूसरा ऐसा टेबल बनाऊंगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा समझो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इस बार पासबुक से देखते हैं। अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करूं तो पासबुक क्या बनेगा? ह्यूमन बीइंग, कैश बुक बनेगा गॉड, बीआरएस प्लस माइनस, बीआरएस डेबिट क्रेडिट, दोनों सॉल्व हो जाएगा। तुमको प्लस माइनस वाला पूछा है तो वो भी हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट पूछा है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर पासबुक में प्लस किया है, चलो क्या करेंगे? ये ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग मेक्स मिस्टेक्स, mistake, बीइंग ने ऐड किया है तो बीआरएस में क्या होगा? minus, माइनस। ह्यूमन बीइंग ने माइनस किया है तो बीआरएस में, add, गॉड ने ऐड किया तो इधर
Add. ऐड, और इधर लेस किया तो, Less. क्योंकि इस केस में कैश बुक हमारे लिए गॉड है ना, तो गॉड ने जो किया वो करो, और ह्यूमन बीइंग ने जो किया उसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, थर्ड कॉलम को कौन से कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, फर्स्ट कॉलम, ये जो आंसर आ जाए तुम्हारा, तो आप किसको देख, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, बीआरएस में माइनस साइन हो, ओके, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक के हिसाब से अगर माइनस है तो देखो मैंने ऊपर आपको लिखवाया था इधर, पासबुक के हिसाब से माइनस साइन मतलब डेबिट और प्लस साइन मतलब क्रेडिट। ओके, माइनस साइन मतलब डेबिट, ये क्रेडिट। अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये मोस्टली प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी बीआरएस की। ओके, इससे आपका मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो अब इसको और एक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो, है ना, ये पासबुक के हिसाब से प्लस है ना, मतलब क्रेडिट है, और माइनस है मतलब वो डेबिट है। तो हमेशा हम इसका उल्टा ही करेंगे बीआरएस में, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका उल्टा। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक में क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो बीआरएस में क्या करेंगे, देखो डेबिट, इधर डेबिट किया है तो इधर, और कैशबुक के हिसाब से कैशबुक में डेबिट हुआ है तो इधर भी डेबिट, सॉरी इसका उल्टा, इधर क्रेडिट हुआ है तो इधर, आई थिंक दिस वन इज बेटर फॉर यू। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, ये वाला आप लोग लिख लेना बाद में, है ना, मैं वीडियो शेयर करूँ तो। जब आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो टेबल याद रखोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ। मेसर स्टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक, मतलब ये टॉल एंड शॉर्ट एक बिजनेस है, उनका पीएनबी में अकाउंट है, तो ये पासबुक है, और उसके हिसाब से आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2,43,000। ओके, ये आपको कैश बुक दिया हुआ है और उसका बैलेंस दिया हुआ है 237। Okay? It will be seen that whereas the passbook shows a credit balance, the cash book shows a debit balance. पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। इधर देखो पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, और कैश बुक के हिसाब से डेबिट है बैलेंस। ऐसा कैसे पता चलेगा, डिफरेंस क्रेडिट साइड आए मतलब वो बैलेंस हो गया डेबिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू वी नीड टू डू, वी हैव टू कंपेयर both the cash books and passbooks and find out the differences। समझ में आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन करते थे हम लोग। देखो इसको थोड़ा सा सी,
लाख रुपए हमने डिपॉजिट किया, तो बैंक ने उसको क्रेडिट किया। हम देखेंगे कि वो डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है? गेटिंग द पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इधर विड्रॉल से ये डेबिट है बैंक के हिसाब से और ये क्रेडिट है। तो बैंक ने डेबिट किया 60, हम देखेंगे कि हमने क्रेडिट किया कि नहीं किया। यस, वी हैव डन। ओके, फिर टू दास एंड कंपनी, बैंक ने डेबिट किया है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे 1,25,000 इज डन। किसी भी एक से स्टार्ट करेंगे। ये 35,000 बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे। यस, ये रॉय एंड जेम्स बैंक ने डेबिट किया है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट रॉय एंड जेम्स। बाय बी बाबू एंड कंपनीज चेक बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, कमिंग फॉरवर्ड, बैंक ने क्रेडिट किया है हम लोग डेबिट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बैंक ने डेबिट किया है, हमने भी डेबिट किया है। ये 50 इधर, ये 50 इधर। बैंक ने क्रेडिट किया 43, हमने डेबिट किया 43। बैंक ने डेबिट किया 25,000 रुपये, तो इधर 25,000 वाला कोई भी फिगर नहीं है तो इसको करेंगे सर्कल। ओके, ऐसा ही बैंक चार्जेस 1,000, ये बैंक ने डेबिट किया है पर हमने उसको क्रेडिट नहीं किया है। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर बैंक ने ये क्रेडिट किया है, ओके, पर हमने डेबिट नहीं किया है। ये 3 डिफरेंस पता चले? Yes. ओके, Yes, sir. हमने कैश बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है? एक ये 73 वाला, एक ये 1,05,000 वाला और ये 34,000 वाला, ये 78,000। ये 4 ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए पर बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए। ठीक है, तो हम उसका अकॉर्डिंगली इफेक्ट देंगे। ये हमारा प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। अब उन लोगों ने क्या पूछा है? अराइव एट पासबुक बैलेंस फ्रॉम कैश बुक, मतलब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? Cash book. कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग। पासबुक क्या हो जाएगा? गॉड। इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस। मतलब जो कैश बुक के हिसाब से किया उसका उल्टा करो और जो पासबुक के हिसाब से किया उसको सीधा करो। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से हमने ये 73,000 और ये 78,000, एक वाला फिगर ये दूसरा वाला फिगर, इसको माइनस किया है। क्या किया है? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, मतलब हमने इसको माइनस किया। कैश बुक के हिसाब से माइनस होगा तो बीआरएस में क्या होगा? प्लस हो गया। ये समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट है तो बीआरएस के हिसाब से क्या होना चाहिए? है ना, ये माइनस है इधर तो बीआरएस के हिसाब से होना चाहिए प्लस। हमने बोला था ना इधर क्रेडिट होगा तो इधर क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे, ऐसा बोला था ना। ओके, अब कैश बुक के हिसाब से ये 2 प्लस है
इधर ये प्लस है, हम BRS में क्या करेंगे, माइनस। सो 1,05,000 एंड 34,000 वुड बी, हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैश बुक से। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस है 237। मैंने ये 73 और 78 को क्या किया, प्लस। सो प्लस 73 प्लस 78। सिमिलर मैनर ये दो में क्या करूंगा, माइनस 1,05,000 एंड 34,000। चलो पासबुक के हिसाब से देखते हैं, पासबुक में जो किया वो करने का। ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो इधर माइनस किया तो माइनस करेंगे, ये प्लस किया तो प्लस करेंगे ना। पासबुक इज गॉड, तो गॉड ने जो किया वो करने का। ये आंसर 243 आना चाहिए। करो फटाफट, चलो कैलकुलेटर है सबके पास। Yes, sir. करो। Yes, sir. ओके, अगर मैं पासबुक के हिसाब से स्टार्ट करूं तो पासबुक ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, कैश बुक गॉड हो जाएगा। ओके, पासबुक में जो किया उसका उल्टा और कैश बुक में जो किया वो एज इट इज कॉपी करेंगे। तो कैश बुक में इधर माइनस किया है तो इसको भी माइनस कर देंगे, और इधर प्लस किया है तो इसको प्लस करेंगे। जैसा कैश बुक में किया है वैसा करेंगे। और पासबुक का उल्टा, तो पासबुक में 25,000 माइनस किया हुआ था, इधर प्लस करेंगे, इधर ये भी प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। ये सब कुछ उल्टा हो गया तो बैलेंस हो जाएगा 237। चलो फिर से ज्वाइन करो सब लोग।